अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन द प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर काइंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। दीज आर द पॉलीपेप्टाइड हैं। और यहाँ पे पॉली मतलब कई सारे, पेप्टाइड का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। एक मटेरियल, दो मटेरियल, तीन मटेरियल, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये यदि पेप्टाइड बॉन्ड है तो इस मटेरियल को पेप्टाइड कहते हैं। और पेप्टाइड कौन होते हैं? एमिनो एसिड है, वो आपस में इस तरह से उनके जुड़ के मटेरियल बनते हैं, वो पेप्टाइड होते हैं। बहुत तरह के एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। प्रोटीन को आप पॉलीपेप्टाइड कह लीजिए या एमिनो एसिड का पॉलीमर कह लीजिए, एमिनो एसिड का पॉलीमर कह लीजिए, वो प्रोटीन बनता है। जब भी आप एक प्रोटीन देखते हैं तो इस तरह का आप यहाँ पे देखिए कि प्रोटीन जो आप देख रहे हैं कैसे इस तरह का लॉन्ग चेन है, एक लॉन्ग चेन का बना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए इस पिक्चर में इस तरह के एक लॉन्ग चेन। और ये चेन कैसे होता है? ज्यादातर इस तरह के लिनियर फॉर्म में होता है। लिनियर चेन, अलग अलग पिक्चर में बता रहा हूं। लिनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड मेक द प्रोटीन। और कई जगह में इसको जो है इस लिनियर चेन को क्या कहते हैं? बीड्स। जैसे यहाँ पे कंठारा माला पहनते हैं, उसके दाने दाने होते हैं और ये माला होता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है। स्ट्रिंग यानी कि जो दाने हैं माला में दाना है उसका इनाम दिया जाता है। और एक एक, जैसे यहाँ को देख लीजिए, ये एक माला की तरह इस टाइप का जुड़ा हुआ है। ये एक एमिनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड। इस तरह से कई एमिनो एसिड जुड़ करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस तरह से बेसिकली बनता है। और जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन का तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। और जब भी दो इस तरह के एमिनो एसिड को जोड़ने में बॉन्ड लगता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है? दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पे आप देखिए कि अनगिनत इस तरह से एमिनो एसिड है, आपस में जुड़े हुए हैं। हमने एमिनो एसिड का स्टडी किया था कि किसी भी एक एमिनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन खाली रहता है। ये हमने पढ़ा था। ये आपस में एमिनो ग्रुप हैं या कार्बोक्सिल ग्रुप का बना हुआ एमिनो एसिड में जुड़ करके प्रोटीन बनाता है। इस तरह का प्रोटीन दिखाई देता है। प्रोटीन आप देखते हैं मछली में प्रोटीन होता है, मिल्क में केसिन नाम का प्रोटीन होता है, मीट में होता है, जर्मिनेटेड सीड में होता है, मीट में होता है, अंडों में होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, दूध में केसिन प्रोटीन होता है। अलग अलग प्रोटीन होते हैं। जो भी प्रोटीन एमिनो एसिड का बनता है, केवल 20 एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। ये याद रखना है, 21। और हर प्रोटीन है कि कई तरह के एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड देखते हैं जिनमें ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है, एलिनाइन है, हमने 21 की बात किया था, प्रोलिन है, हमने डिस्कस किया था। उन सब से ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि प्रोटीन आर द हेट्रोपॉलीमर। दीज आर द हेट्रोपॉलीमर। पॉलीमर इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सारे एमिनो एसिड के बने होते हैं। हेट्रो इसलिए क्योंकि अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड से बनते हैं। जैसे एक यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे एक आर्जिनिन है, तो ये एक दूसरा एमिनो एसिड है, तीसरा 15 एमिनो एसिड है। अलग अलग एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन को हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। और ये कभी भी दे आर नॉट ए होमोपॉलीमर, वो कभी भी एक टाइप के एमिनो एसिड से नहीं बनते। यू मस्ट नो अबाउट दिस। आगे हम बात करेंगे ये होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग द n नंबर ऑफ टाइम्स।
कई बार जब हम मोनोमर कहते हैं या फिर होमोपॉलीमर कहते हैं, खैर प्रोटीन तो होमोपॉलीमर नहीं है, लेकिन होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि केवल एक तरह के एमिनो एसिड का बना होता, तब उससे हम क्या कहते हैं, उससे कहते हैं होमोपॉलीमर कहते हैं। इसी जगह में एक चीज को और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एमिनो एसिड में प्रोटीन में कैसे होता है। यहां पे आप एक प्रोटीन एमिनो एसिड देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक एमिनो एसिड है। यहां पे एक दूसरा एमिनो एसिड देख रहे हैं, तो इस एमिनो एसिड में आर ग्रुप देख रहे हैं और यहां पे अमोनिया ग्रुप है और यह है इसका कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहां पे अलग से ये आर ग्रुप हो गया, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये अमोनिया ग्रुप है। एक एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पे जुड़ते हैं। इस जुड़ने वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और इस तरह से जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं और एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। टाइप ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ एमिनो एसिड के बारे में बात करते हैं। एमिनो एसिड को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पे कि यदि इंसान के ये बॉडी के अंदर बनता है, इंसान के बॉडी के अंदर में वो एमिनो एसिड ऑलरेडी बनता है, तो उस एमिनो एसिड को बॉडी के अंदर बनता है तो नॉन इसेंशियल कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि आवर बॉडी make these amino acid, these are called the non essential। और जो नहीं बनता, which are not formed or not created inside the body, these are called the essential। और essential जो न्यूट्रिएंट हैं, इनको डाइट के रूप में फूड से बाहर से लिया जाता है, आउटसाइड से एज ए फूड के रूप में लेना पड़ता है, तो इसे इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। और ये शरीर के अंदर नहीं बनते, इसे बाहर से लेना पड़ता है। एमिनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट इन द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में एमिनो एसिड जरूरी होता है। हेल्थ के हिसाब से कई एमिनो एसिड महत्वपूर्ण है। डाइटरी प्रोटीन भी इसेंशियल एमिनो एसिड के रूप में लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, हम जो खाते हैं कई तरह के पल्सेस खास करके, उनमें कई तरह के इसेंशियल एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। लाइसिन है, हिस्टिडीन है, मेथियोनिन है। ज़्यादातर ऑयल में आप देखोगे तो मेथियोनिन होता ही है, कई में ट्रिप्टोफैन देखने को मिलेगा, वेलाइन देखने को मिलेगा। तो ये इसेंशियल एमिनो एसिड है, इसे हमें डाइट के रूप में लेना पड़ता है और ये हमारे शरीर के अंदर में खुद ब खुद बनते हैं। एलेनाइन है, एस्परेजिन है, ग्लूटामेट है, सीरिन है ये। जबकि कंडीशनली इसेंशियल की गिनती में टायरोसिन, ग्लाइसिन, ये प्रोलिन, ये टायरोसिन, ग्लूटामिन, सिस्टीडीन, आर्जिनिन, ये सारे आते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या फंक्शन होते हैं? जैसे कोई प्लांट है या आप देख रहे हैं ये एनिमल है या प्लांट है, वो उसके अंदर में सेल होता है और सेल बना होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में प्रोटीन पाया जाता है, ये हम जानते हैं। जब सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, तब कहा था कि प्रोटीन लिपिड में उसके क्वासी लिक्विड नेचर की वजह से घुले होते हैं, घुले नहीं, उसमें बरीड रहते हैं, उसमें इम्बेडेड रहते हैं, उसमें बीच बीच में प्रोटीन रहते हैं। लेकिन जब उसका आप फंक्शन देखते हो कि सेल मेम्ब्रेन का वहाँ पे क्या फंक्शन रहता है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि जैसे ये इस तरह का सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर के मटेरियल को अंदर आने देना है और अंदर के मटेरियल को बाहर आने देना है। तो इधर पे कोई मटेरियल है, उसका कंसंट्रेशन हाई है और इधर पे लो है, तो इन जनरल वो मटेरियल हाई से लो की तरह इधर पे जाएगा डिफ्यूजन के माध्यम से। लेकिन कई बार इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध, जब ये मान के चलिए सेल मेम्ब्रेन है बड़ा सा
और ये बाहर का सेल है और ये साइटोप्लाज्मा साइड है। तो इधर जो है कंसंट्रेशन है वो इधर पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और किसी भी चीज का इधर पे कंसंट्रेशन हाई है, जैसे सोडियम प्लस का और के प्लस की बात कर रहे हैं। तो इधर पे लो है तो डिफ्यूजन के माध्यम से इधर जाना चाहिए, लेकिन कई बार इस ग्रेडियंट से भी अलग अंदर इधर खींचना होता है, तो हमें बीच में जो प्रोटीन, जैसे ये तो लिपिड हो गया, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन की मदद लेना होता है। इस प्रोटीन की मदद से ये जो है, और ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, दिस प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर, यहां से पकड़ते हैं मॉलिक्यूल का, सोडियम मॉलिक्यूल का के प्लस को, और यहां लाके छोड़ देते हैं, ये वापस चले जाते हैं प्रोटीन। और ये जो चैनल है, ये चैनल नली बन रहा है, इसे चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो कुल मिला के हमें समझ में आया कि प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन काम आता है, कि सेल मेम्ब्रेन में न्यूट्रिएंट का मूवमेंट है वहां पे काम आता है। यदि आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पहला काम हो गया। दूसरा फंक्शन प्रोटीन का होता है इन्फेक्शन को फाइट करने में। जब डिजीज होता है तो उसके खिलाफ में जो इन्फेक्शन आता है उसे फाइट करने में प्रोटीन ही मदद करते हैं। कई तरह के प्रोटीन ही ऐसा डेवलप होते हैं जो बाद में मदद करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का, एज ए हार्मोन्स काम आते हैं। शरीर ग्रोथ करता है, मूछें आती है, और भी कई सारे डेवलपमेंटल होते हैं, हम मैच्योर होते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हार्मोन्स ही एक तरह का प्रोटीन है, और महत्वपूर्ण काम होता है एंजाइम का। एंजाइम स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कई गुना ज्यादा फास्टर बढ़ाने का काम करते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। तो प्रोटीन एज ए एंजाइम भी काम आता है। अब मैं दो प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। ये प्रोटीन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द कोलेजन प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है एनिमल फील्ड में। कहां पे? एनिमल वर्ल्ड में। मतलब ये एनिमल प्रोटीन है, याद रखना, कोलेजन एनिमल प्रोटीन है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार मतलब कई बार। इसी तरह से यहां पे आप देख रहे हैं ये प्रोटीन है रूबिस्को, इट इज कॉल्ड द रूबिस्को। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। रूबिस्को इज द मोस्ट abundant protein in the whole biosphere। पूरे जगत में ही एक तरह से सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को है। रूबिस्को का फुल फॉर्म भी पूछता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिबुलोज। क्या है? रिबुलोज बाइफॉस्फेट रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये जिनेज यहां पे ए है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है, और ये एग्जाम में ये पॉइंट आता है।